जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑनलाइन परीक्षा 3/5/2023 में पूछे गए प्रथम पाली के इंग्लिश पेपर को। आप देख सकते हैं ये इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में आंसर आपको देना है। जैसे दैट कैन बी सीन थ्रो, दैट कैन बी सीन थ्रो, तो देखिए जिसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे ट्रांसपेरेंट। क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। और ऑपेक जो होता है, ऑपेक होता है आपका अपारदर्शी। ठीक है, और इसके बाद है आपका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। एरर वाला क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर कहीं कुछ अगर है तो आपको बताना है, अगर नहीं है तो नो एरर में टिक मारना है। लिखा है आई एट ए फ्यू ब्राउन राइस दिस मॉर्निंग। देखिए ये फ्यू, यहीं पे गलती है। ये फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले संख्या का बोध कराने के लिए होता है। ठीक है, मात्रा का बोध कराने के लिए अनकाउंटेबल के पहले ये लिटल का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो गलती है वो है आई एट ए फ्यू। यहाँ क्या होता है? आई एट ए लिटल ब्राउन राइस दिस मॉर्निंग। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव, इस क्वेश्चन में 4 अल्टरनेटिव दिया हुआ है। ठीक है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव, उस अल्टरनेटिव को आपको सिलेक्ट करना है विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज, जिसका अच्छा सबसे बेस्ट मीनिंग होगा। ठीक है ना, जो नीचे इडियम दिया है या फ्रेज दिया है उसका। तो टू हैव एन इचिंग पाम, टू हैव एन इचिंग पाम। ठीक है, देखिए टू हैव एन इचिंग पाम यानी पैसे के लिए लोभी होना। ठीक है, तो इसका मुहावरे का अर्थ होता है टू बी ग्रीडी फॉर मनी, टू बी ग्रीडी फॉर मनी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, आपको चूज करना है, चुनना है उस वर्ड को, ठीक है, जो इसका ऑपोजिट है। सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? तो सब्ट्रैक्टेड मतलब घटाया हुआ, तो इसका हो जाएगा आपका एडजंक्ट, एडजंक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी जोड़ा हुआ। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर, इसमें ग्रामेटिकल एरर आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर है तो ठीक, और नहीं है तो नो एरर में टिक मारिएगा। ठीक है, तो नाउ इट्स रेफरिंग टू द सैम बिग लग हु मेट हिज फेट थैंक्स टू डेविड स्लाइंग शॉट्स। ठीक है, चलिए इसमें गलती कहाँ है वो आपको बताना है, इसमें गलती कहाँ है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो है यहाँ पर इट्स, इट्स जो है ना, इट्स एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इट्स यहाँ पर आई टी एस, इट्स, ठीक है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाउ इट्स रिफरिंग टू द सेम। यहाँ पर होता है आपका नाउ। ठीक है, इट इज रिफरिंग टू द सेम। ठीक है, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब आपको बताना है। ठीक है, सेम मीनिंग। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट या समझने में सरल। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हो जाएगा, स्पेसिफिक। ठीक है, और इसका एंटोनिम जो हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा आपका नेबुलस, नेबुलस। ठीक है, नेबुलस मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, यानी वैग्यू के अर्थ में। और इसमें एक है वोग्यू, वोग्यू जो होता है किसी बात के लिए प्रचलन या फैशन होता है। और परफेक्ट होता है पूर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपको उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरना है। लिखा एन एक्सीलेंट कैरियर डैश हैज नाउ अराइजन विथ ए लीडिंग रिक्वायरमेंट एजेंसी। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें डिवीजन या अपॉर्चुनिटी या पर
प्रीफरेबिलिटी या फिर सिवेरेंस क्या डलाएगा। इसमें जो हो जाएगा एन एक्सीलेंट कैरियर, कैरियर दिया हुआ है, ठीक है। जब कैरियर दिया हुआ है तो यहाँ अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, यानी अर्थ के अनुसार अपॉर्चुनिटी का प्रयोग होगा, एन एक्सीलेंट कैरियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें सही उचित ऑप्शन चुन के भरना है। लिखा है वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ये नंबर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेडर्स, ठीक है। वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ये नंबर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेडर्स। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये लार्ज नंबर हो जाएगा, ये लार्ज नंबर, ठीक है। ये लार्ज नंबर का अर्थ है बड़ी संख्या में, अतः यहाँ लार्ज का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर, यानी स्पेलिंग एरर इसमें किसमें नहीं है। देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा दे कम्प्लीटली रिलाई ऑन योर एक्सेसरी ना, ये दिया हुआ है तो ECCESSORY ये सही है, COMPLETELY ये भी सही है, यही हो जाएगा, ये स्पेलिंग सही है। इसमें स्पेलिंग गलत है, देखिए कम्प्लीटली का स्पेलिंग सही है, इसका भी स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, सारा स्पेलिंग इसमें गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरना है। मिस्टर शर्मा ओपन द डोर ऑफ द स्टोव टू, उसमें क्या होगा, मिस्टर शर्मा ओपन द डोर ऑफ द स्टोव टू। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा वो पाइक, पीक, पीस या पिक क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, पिक यानी देखना, और इसका मतलब होता है उच्चतम बिंदु या चोटी, और इसका मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है, PIEC, और इसका मतलब होता है आपका घुसाना या भौंकना, पाइक मतलब। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसका स्पेलिंग गलत है उसको बताना है। थंडर, थंडर का स्पेलिंग सही है, क्लब का सही है, बल्ब का। ऑब्जर्व, इसका स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ये गलत है। ऑब्जर्व का स्पेलिंग क्या होता है, तो ऑब्जर्व का जो स्पेलिंग होता है आपका OBSERVE, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। इस इडियम का आपको बेस्ट मीनिंग बताना है, चुन के ये दिया हुआ 4 ऑप्शन इसमें से। ठीक है, टू गेट ऑन वंस नर्व, टू गेट ऑन वंस नर्व, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो टू गेट ऑन वंस नर्व मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना या उकसाना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू इरिटेट और प्रोवोक वन, ठीक है, टू इरिटेट और प्रोवोक वन, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगला है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसमें नो एरर वाला सवाल है, ठीक है, यानी कि इसमें गलती है वो आपको बताना है। डिस्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशंस एंड पावरफुल एनालिटिकल टूल्स नथिंग इज हैपनिंग, देखिए गलती कहाँ है, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, और ऑफ है, ऑफ डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं, ठीक है, इस अर्थ में इन स्पाइट ऑफ आता है, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, तो विकल्प डी जो है डिस्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ इन स्पाइट ऑफ होता, इन स्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड पावरफुल एनालिटिक टूल्स नथिंग इज हैपनिंग, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं होता है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, आपका उचित एंटोनिम चुनना है, ठीक है, किसका, तो वार्न का, ठीक है, तो वार्न मतलब होता है चेतावनी देना, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन इम्पेरिलाइड हो जाएगा, इम्पेरिलाइड, ठीक है। चलिए चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, तो कुत्ते के लिए जो शेल्टर बनता है, घर बनता है, उसको केनल कहते हैं, ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं डेन, डेन होता है गुफा के लिए, ठीक है, जिसमें शेर भालू आदि ये रहता है, जिसको मांद कहते हैं, और बार्न्स जो होता है एक बड़े कृषि फर्म में बना कमरा होता है, ठीक है, बड़े खेत में, जिसमें अनाज या पशुओं को रखा जाता है,
और हैंगर जो होता है विमान को रखने की इमारत होती है, ठीक है। चलिए इसमें सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। इसमें उचित सिनोनिम आपको चुनना है। जैसे माई पेरेंट्स हैव बीन लाइंग इन मी सिंस आई वॉज ए किड। तो लाइंग का जो होता है सिनोनिम क्या होगा? तो लाइंग मतलब होता है झूठ बोलना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मिसलीडिंग। मिसलीडिंग। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ ऑप्शन में से कुछ लगेगा तो लगाइए, और नहीं लगेगा तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मारिए। चलिए देखते हैं। द वेटर गिविंग द डिनर सम कम्प्लीमेंट्री मीन्स। देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गिविंग द डिनर्स के स्थान पर गिव द डिनर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर गिविंग जब EJMR का प्रयोग करेंगे तभी गिविंग होगा, ठीक है, या वाज वेयर का प्रयोग करेंगे तभी। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द। इसमें भी नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो कीजिए, नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मारना है। हेलन केलर वाज बॉर्न ऑन 27 जून 1880 इन। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें जो बॉर्न का अर्थ है जन्म लिया, ठीक है, और वाज बॉर्न ऑन के स्थान पर वाज बॉर्न ऑन से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, यानी ये गलती है, एन ई नहीं होगा, ठीक है, BORN होगा। वाज बॉर्न ऑन, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 नंबर है, ये सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चूज ऑप्शन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको उचित अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है। ए पेयर ऑफ ओरेशियन जेज डैश ओवर द फॉरेस्ट एस्टरडे। तो जे का अर्थ होता है परिवार का पक्षी, ठीक है, तो वाक्य में एस्टरडे आया, इसलिए भर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, भर जो हो जाएगा भर टू लगेगा, यानी फ्लीव का प्रयोग होगा, ठीक है, और डिड के साथ भर टू नहीं लगता है, और एस्टरडे तो फ्लाई तो होगा नहीं, और फ्लोन यहाँ होगा नहीं, क्योंकि हेड या हेड का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।